नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की उन 5 सीढ़ियों के बारे में जहां सिर्फ चढ़ना ही मुश्किल नहीं बल्कि वहां से जिंदा वापस आना भी किसी मोज़े से कम नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के मुल्क स्पेन की, जहां एक रास्ता है जिसे दुनिया कैमिनो डेल रे के नाम से जानती है। इसका मतलब है बादशाह का छोड़ा हुआ रास्ता। सुनने में ये नाम शायद बहुत शाहाना और खूबसूरत लगता हो, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार होता है। ये रास्ता स्पेन के इलाके मलागा में वाक़या है और जमीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ों के साथ लटका हुआ है। इस रास्ते को बनाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसे 1901 में शुरू किया गया था ताकि वहां काम करने वाले मजदूर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के दरमियान आ जा सके और सामान मुंतकिल कर सके। जब ये बनाया गया तो ये कंक्रीट और लोहे से बना एक मजबूत रास्ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मौसम की सख्तियों और देखभाल ना होने की वजह से ये टूट-फूट का शिकार हो गया। कई जगहों से कंक्रीट गिर चुकी थी और सिर्फ जंग-आलूद लोहे की सुलाखें बाकी रह गई थी। एडवेंचर के शौकीन लोग इन्हीं सुलाखों पर चलकर इस रास्ते को अबूर करते थे। नीचे देखें तो सीधा गहरा दरिया और ऊपर देखें तो बुलंद चट्टानें। इस रास्ते पर चलते हुए कई हादसात हुए और कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, जिसकी वजह से हुकूमत ने इसे बंद कर दिया था और वहां जाने वालों पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया था। बाद में इस रास्ते की मरम्मत कर दी गई और हिफाजत के लिए लकड़ी का नया फर्श और रेलिंग लगा दी गई। लेकिन आज भी जब आप इस पर चलते हैं और नीचे झांकते हैं तो पुराना टूटा हुआ रास्ता नजर आता है, जो याद दिलाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक रही है। यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है, जिससे तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है और इस रास्ते की कुल लंबाई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है और यही हिस्सा इंसान की हिम्मत का असल इम्तिहान लेता है। नाज़रीन, स्पेन के बाद अब हम चलते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू, जहाँ कदीम इनका तहजीब का एक अजूबा आज भी लोगों को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं माचू पिचू की, जो पहाड़ों के ऊपर वाक़या एक कदीम शहर है। लेकिन यहाँ सिर्फ शहर देखना ही खतरनाक नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद हवाईना पिचो की सीढ़ियाँ भी मशहूर हैं, जिन्हें लोग मौत की सीढ़ियाँ कहते हैं। ये सीढ़ियाँ तकरीबन 500 साल पुरानी हैं और इन्हें इनका लोगों ने पहाड़ को काट कर बनाया था। ये जगह समंदर की सतह से 1000 फुट बुलंद है, जहाँ ऑक्सीजन कम होती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सीढ़ियाँ सीधी ऊपर जाती हैं और इनके दोनों तरफ पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं होता। एक तरफ सख्त पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई होती है। बाज़ जगहों पर ये सीढ़ियाँ ऐसी लगती हैं जैसे हवा में मुअल्लक हों। बारिश के दौरान ये पत्थर इंतहाई फिसलन वाले हो जाते हैं। यहाँ आने वाले सयाह बताते हैं कि कई बार इन्हें दीवार से चिमट कर खड़ा होना पड़ता है ताकि वो गिरने से बच सके। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं ताकि वो इस हैरत अंगेज मंजर को देख सके जो चोटी पर पहुंचकर नजर आता है। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं चीन की तरफ, जहाँ एक पहाड़ है जिसे माउंट हवाशान कहा जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ाई को दुनिया की खतरनाक तरीन हाइकिंग में शुमार किया जाता है। यहाँ कई रास्ते मौजूद हैं, लेकिन सबसे मशहूर और खतरनाक हिस्सा वो है जहाँ लकड़ी के तख्तों पर चलना पड़ता है, जिसे स्काई पेलिंक वॉक कहा जाता है। ये दरअसल पहाड़ की सीधी दीवार पर लगे बारीक तख्तों का रास्ता है जो तकरीबन 1 फुट चौड़े होते हैं और इनके नीचे जमीन तकरीबन 2000 मीटर गहरी होती है। यहाँ चलते वक्त सिर्फ लोहे की जंजीरें सहारा होती हैं जो पहाड़ में नस्ब होती हैं। अब यहाँ हिफाजती बेल्ट पहनना लाजमी है, लेकिन पहले लोग बगैर किसी हिफाजत के यहाँ चलते थे। इस रास्ते पर सबसे ज्यादा खतरा तब महसूस होता है जब सामने से कोई दूसरा शख्स आ जाए, क्योंकि रास्ता इतना तंग है कि 2 लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि ये रास्ता कदीम जमाने के राहबों ने बनाया था जो यहाँ इबादत और सुकून की तलाश में आते थे। इस पहाड़ की चोटी पर एक चाय खाना भी मौजूद है और लोग कहते हैं कि वहाँ की चाय का मजा ही अलग होता है, क्योंकि वो खतरनाक सफर के बाद हासिल होती है। चीन के बाद अब हम चलते हैं अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, जहाँ योसेमाइट नेशनल पार्क में एक पहाड़ है जिसे हाफ डोम कहा जाता है। इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के आखिरी 400 फुट को केबल रूट कहा जाता है, जो इंतहाई खतरनाक है। यहाँ पत्थर बिल्कुल हमवार ग्रेनाइट का है जिस पर पांव जमाए रखना मुश्किल होता है। इस सीधी चढ़ाई को अबूर करने के लिए 2 लोहे की केबल्स नस्ब हैं जिन्हें पकड़कर ऊपर जाना पड़ता है। ये चढ़ाई तकरीबन 45 डिग्री जाविये पर है और बहुत मुश्किल महसूस होती है। यहाँ सबसे बड़ा मसला भीड़ का होता है। अगर आगे वाला शख्स रुक जाए या फिसल जाए तो पीछे आने वाले सब खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मौसम भी तेजी से बदलता है और बारिश की सूरत में पत्थर बहुत ज्यादा फिसलन वाला होता है, जबकि बिजली गिरने का खतरा भी मौजूद रहता है। और आखिर में अब हम बात करते हैं एशिया के मुल्क भारत की रियासत महाराष्ट्र में वाक़या कालाविंथन दर्ग किले की, जिसे दुनिया की खतरनाक तरीन चढ़ाइयों में शुमार किया जाता है। ये किला मगरबी घाट के पहाड़ों में वाक़या है और दूर से देखने पर एक नोकीली चोटी जैसा लगता है। 2300 फुट है। इस जगह की खास बात इसकी सीढ़ियाँ हैं जो पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ तकरीबन सीधी खड़ी हैं और इन पर कोई रेलिंग या सहारा मौजूद नहीं। यहाँ चढ़ते वक्त हर कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ता है, लेकिन असल मुश्किल उतरते वक्त होती है, क्योंकि नीचे देखने पर सीधी गहरी खाई नजर आती है। बारिश के मौसम में ये जगह इंतहाई खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पत्थर खाई की वजह से
से बहुत ज़्यादा फिसलन वाले हो जाते हैं। इसके बावजूद हर हफ्ते यहाँ ट्रैकिंग की शौकीन अफराद की बड़ी तादाद आती है। नाज़रीन, ये थी दुनिया की वो 5 सीढ़ियाँ जो इंसान को अपनी कमज़ोर और कुदरत की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन जगहों पर जाने वाले लोग अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। आजकल हिफाजती इंतजाम पहले से बेहतर हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ और कुदरत हमेशा गैर मुतवक्का रहते हैं। चाहे वो स्पेन का खतरनाक रास्ता हो या चीन की लकड़ी की पटरी हो या भारत की सीधी चढ़ाई, ये सब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी सीढ़ी पर चढ़ना पसंद करेंगे या जमीन पर रहना ही बेहतर समझेंगे? फैसला आपका है, लेकिन याद रखें कि मुहिम जो वहीं तक अच्छी लगती है जहां तक जान की हिफाजत मुमकिन हो। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने घर बैठे इस खतरनाक सफर को एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने घर बैठे इस खतरनाक सफर को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।